ए एंड बी के बीच में सी नेट निकालना है, सी नेट बिटवीन ए एंड बी। ये कैसे निकाल पाएंगे? अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इन सब पॉइंट पे हमें फोकस करना पड़ेगा और एक सिंपल सर्किट बनाना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे ए से ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट वन, ये टू, थ्री, फोर, यहाँ पे इस तरीके से हम नंबरिंग कर लेंगे और देखते हैं कि क्या बनेगा आगे। तो ए से हमारा ये पॉइंट ए है, ए से ये पॉइंट वन आया और और वन और थ्री के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हम ऐसे कुछ बनाएंगे। ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट थ्री है, वन और थ्री के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पे सी ऐसे लगा हुआ है। वन और टू के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पे है, तो वन और टू हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, टू नीचे पॉइंट कर लेते हैं। वन और टू के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पे हो गया। टू और थ्री के बीच में एक कैपेसिटर, ये हमारा पॉइंट कौन सा था? थ्री। टू और थ्री के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पे आ जाएगा। थ्री और फोर कोई पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं जहाँ पे बी है। थ्री और फोर के बीच में एक कैपेसिटर ऐसे लगा लेते हैं और टू और फोर के बीच में एक कैपेसिटर, टू फोर यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे, तो टू और फोर के बीच में ये कैपेसिटर यहाँ से ऐसे लग जाएगा। सबके कैपेसिटेंस सी इस तरीके से है। अब निकालना है ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटर। तो देखो इस सर्किट को हमें इसने कन्वर्ट कर दिया और ये दिख रहा है सिंपल है कि व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि ये दोनों रेशियो अगर इक्वल हैं इस दोनों रेशियो के, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज हमारा एट पॉइंट V3 इज इक्वल टू V2, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि V3 माइनस V2 यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो इस सर्किट में यानी इस वाली लाइन पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये इसको हम हटा देंगे, ये किसी काम का नहीं है। इस तरीके से ये बन गया। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ से यानी इस साइड से देखा जाए तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे और इस साइड में आएंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, यानी इन दोनों का नेट आपस में पैरेलल में होगा। तो कैसे बनेगा? ए यहाँ पे है, ऊपर हम चलेंगे तो सी और सी, इन दोनों का जो सी नेट होगा, नेट सी क्या बन जाएगा, और नीचे आएंगे तो नीचे भी दो हैं कैपेसिटर, उनका सी नेट क्या हो जाएगा। और पैरेलल अगर सीरीज में होते हैं तो कैपेसिटर को सॉल्व करने के लिए होता है सी इंटू सी अपन सी प्लस सी, ये सी नेट होता है जिसमें आएगा सी स्क्वायर अपन टू सी, दैट इज सी स्क्वायर बाई टू। तो ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर सी बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, सी अपन टू यहाँ पे हो जाएगा और सी अपन टू यहाँ पे हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो सिंपली ऐड करेंगे तो ए और बी के बीच में जो नेट कैपेसिटर होगा वो सिंपली ऐड होगा सी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू सी नेट, यानी कि सी ए बी जो हो जाएगा यहाँ पे सी, इसके क्रॉस यानी ए से बी तक नेट कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा सी, तो यहाँ पे होगा सी ए बी इज इक्वल टू सी। ये होगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। ये जो सर्किट है ये इनफाइनाइट सर्किट, यहाँ पे इसको इनफाइनाइट तक ऐसे ले जाएगा, यहाँ पे ये करते करते इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है सी नेट, यानी कि सी अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे इस चीज़ को, कैसे करेंगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जाता है जो इनफाइनाइट सीरीज तक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखा जाए तो ये इनफाइनाइट तक है, अगर इस पूरी इनफाइनाइट सीरीज में से एक सीरीज ये एक सीरीज अगर ये दोनों हटा दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या इसमें? आई थिंक कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो इसके क्रॉस यानी कि जो नेट होगा, मान लेते हैं सी नेट क्या हो, यहाँ पे कुछ एक्स मान लेते हैं, सी नेट अक्रॉस ए बी इक्वल टू एक्स, और इसमें से इन दोनों को हटा देते हैं
तो देखा जाए तो ये इनफाइनाइट से चला रहा है, ये कॉम्बिनेशन, ये इस तरीके से इनफाइनाइट है। अगर उस पूरे इनफाइनाइट में से हमने उसको सी नेट एक्स मान लिया है, ओवरऑल एक्स आएगा, तो इन दोनों यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी हमारा सी नेट एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके क्रॉस सी नेट क्या है, सी ए बी इक्वल टू क्या माना है मैंने, एक्स। अगर इस पूरे एक्स में यहाँ पे से यहाँ तक एक्स है, तो इन केवल ये वाला कैपेसिटर इसको छोड़ दिया जाए तो इसके क्रॉस भी पूरा का पूरा ये होगा, यानी ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी तो इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक भी सी एक्स होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने उसको हटा के यहाँ पे एक्स ले लिया, जो कि ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगा, पैरेलल में है। इस पैरेलल को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नेट और ये हो जाएगा बी, ये आई थिंक हो जाएगा सी प्लस एक्स। अब सी प्लस एक्स और ये सी, ये दोनों सीरीज में है, तो सी ए बी यहाँ से होगा क्या, सी इंटू सी प्लस एक्स अपान सी प्लस एक्स, यानी कि सी स्क्वेयर अपान सी एक्स प्लस 2c प्लस एक्स, कुछ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए बी। और सी ए बी हमने सी नेट क्या निकाला है, ये सी ए बी ही है, इज इक्वल टू एक्स, इसको हमने लेट किया हुआ है। तो यहाँ से इसको बराबर कर लो, यानी कि सी ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ये आया है सी स्क्वायर प्लस सी एक्स पान 2c प्लस एक्स। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो होगी वही होगा इसका आंसर। आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसमें, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या होगा, सी स्क्वेयर प्लस सी एक्स अपान 2c प्लस एक्स, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2cx प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस सी एक्स। एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिखेंगे, सी एक्स को इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस सी एक्स हो जाएगा, तो बचेगा टू सी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ये बचेगा, और माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई फैक्टर वगैरह नहीं हो रहा, तो c की सीधी वैल्यू हम यहाँ से लेंगे x की, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपन 2a, इससे हम निकालेंगे, जिसमें से a की वैल्यू क्या है, इसमें से a की वैल्यू देखा जाए तो 1 है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो 1 है यहाँ पे, bx यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे हम c रखेंगे, तो आई थिंक इस फार्मूले में a और b रख लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वेयर माइनस 4c डिवाइड बाई 2, ये हुआ आंसर।